नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे उसमें, चेक करिए क्या आंसर है। यस सर। क्योंकि मेरे पास तो तुमने आंसर भेजे नहीं है किसी क्वेश्चन के, जबकि मैं कहता हूँ विद क्वेश्चन आंसर भेजा करो, जिससे कि आंसर की वैलिडिटी चेक हो। तुम आंसर भेजते भी नहीं हो किसी क्वेश्चन के। सर आया ही नहीं, कैसे करना है तो सर सोल्यूशन आंसर नहीं तो भेजना, निकलेगा। आंसर भेजना है। अच्छा आंसर, सर सोल्यूशन और इसका आंसर वो में है मतलब नहीं समझता। FeSO4। हाँ, अब देख, FeSO4 है। मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर ये सब पता तो मैं उसमें उतना ही करता ना जितना जरूरी था। देख, अब चेक करो, मैंने पूरा पूरा सॉल्व करके बताया कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में किसमें कितने आ रहे हैं। ऑप्शन ए में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। 3 3 आ रहे हैं। 3। दूसरे में 3। तीसरे में 1 एक। आंसर क्या है इसका। यही है, FeSO4 एक वाला है। हाँ ठीक है सर। एक वाला है यही है। हाँ, अब समझ में आया नहीं आया क्यों। हाँ बच्चों, देखो, अच्छा पहले ये बता क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। आ गया सर। आ गया आगे। सर। मैंने देखो चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ बेटे, क्योंकि चारों ऑप्शन सॉल्व करने की हैबिट डालो। नॉलेज बढ़ेगी तो फायदा होगा। ठीक है, तो उसने कहा है कि किसको खत्म करने के लिए KMnO4 की मिनिमम आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे अच्छा डी में आपने नहीं बताया कितने इलेक्ट्रॉन निकाले थे मैंने। सर 3। 3। 3। तो सबसे कम आवश्यकता किसमें पड़ेगी बेटे। एस एक फोर। इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेता हूं। क्वेश्चन मैंने बहुत सारे सेंड किए हैं। ये क्वेश्चन हुआ है हमारा, 20 वाला। नहीं अब मेरे पास जैसे आए हैं मैं वैसे करता जा अच्छा रहा हूँ, है ना। ओके सर, ओके सर। हाँ बेटा, वरना फिर मैं ढूंढता रहूँ टाइम कराऊँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये पारखी का ये भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। ठीक है भाई, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम बाय आयरन एट हाई टेम्परेचर। ये है स्टीम। स्टीम कन्वर्ट होती है H2+ वो कह रहा है कि स्टीम और वाटर की रिएक्शन अगर हम कराएं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और Fe3O4 बनता है। क्या आपको याद है कि लेंस प्रोसेस हमने पढ़ा था। यस सर। हाँ, हाँ सर। तो बच्चों यहां पर हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो क्या आप इस घटना को क्या मानेंगे, ऑक्सीडेशन। अच्छा पहले ये बताओ, ये सारे की सारे क्वेश्चन तुम्हारे पास है ना जो भेजे हैं। यस सर। यस सर। दूसरा ऑप्शन है बच्चों रस्टिंग। तो रस्टिंग में क्या होता है मैं आपको बता दूं। ऑक्सीडेशन बोलेंगे या रिडक्शन? H पॉजिटिव का अगर आप देखेंगे तो रिडक्शन। रिडक्शन है, और ऑक्सीजन आयरन के का टर्म्स में ऑक्सीडेशन। देखोगे तो ऑक्सीजन को कुछ मत दो, फिर आप इसे रिडक्शन ही बोलो। सर हमें आयरन के टर्म्स में देखना है शायद। आयरन लिखा हुआ है बेटे। सर आयरन यस के सर। बारे में बताना हाँ है। तो बिल्कुल ठीक है बेटे, आयरन 0 स्टेट में है। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में आ गई है, कितनी 8/3। तो यहाँ पर आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। रस्टिंग में आयरन कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 में। तो यहां भी आप देख सकते हो, यहां पर भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। थर्ड ऑप्शन डीकलराइजेशन। कॉपर सल्फेट पर जब आप आयरन डालोगे तो क्या रिएक्शन कर पाओगे ये वाली। सर प्लस तो आंसर तो आ गया होगा अब तक।
और फोर्थ ऑप्शन गलत लग रहा है। आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड 5 है 5 भाई। तो ये बन जाएगा FeCO5। मैंने आपको नोट्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था। x + 5 × 0 = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन नहीं है। पार्क एक्सप्लेन करो। सर इस क्वेश्चन में हमको बताना था कि कौन से रिएक्शन में आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो पहले वाले में जब हमने उसको स्टीम के साथ रिएक्ट किया तो Fe3O4 बना, जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +3 जा रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ। सेकेंड ऑप्शन में रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन को जब हमने रस्टिंग हुई तो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ। थर्ड ऑप्शन में हमने CuSO4 और आयरन को रिएक्ट कराया तो FeSO4 + CO बना, जिसमें 0 से +2 जा रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और फोर्थ में हमने 5 CO + Fe को मिलाया तो उसका जो ऑक्सीडेशन था वो मतलब उसकी जो स्टेट थी वो 0 से 0 ही रही, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। आपको समझ में आ गया बेटे? यस सर। अब अगला क्वेश्चन भी पार्की का ही है, लेकिन बेटे ये कल मैंने करा दिया था आपको, एक बार चेक कर यस लीजिए। सर। यस सर। अब दोबारा तो नहीं कराना? नहीं सर, हो गया था। ठीक है। सर मेरे ख्याल से जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लेता जा रहा हूँ आपके क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली और बच्चों के भी कवर हो रहे होंगे। हाँ सर मैं बोल रहा था वो ये वाले क्वेश्चन में 8th वाले क्वेश्चन में 4th ऑप्शन एक बार बता दीजिए। किस क्वेश्चन में भाई? सर 8th वाले में जो अभी अभी आपने किया था। FeCO5 वाला। हाँ सर। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और आप जानते हैं अच्छा ठीक न्यूट्रल है सर। मॉलिक्यूल जैसे CO2, CO, अमोनिया, वाटर, सब में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है? 0। 0। आइए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। देखें, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड H2O2 वर्सेस KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। आपको याद होगा न्यूट्रलाइजेशन का मैंने सिर्फ एक ही मंत्र बता रखा है आपको। क्या आप बता सकते हैं मेरे को वो कौन सा मंत्र है? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये साइड KMnO4 की, एक साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। अब मैं कई फॉर्मूले आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूं। आप सब जानते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर को हम क्या कहते हैं? मिलीमोल्स। नंबर ऑफ मिलीमोल्स। आप ये भी जानते हैं कि नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। बताइए। सर ठीक है, यस सर। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, इस नॉर्मेलिटी की जगह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख दूं मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम बराबर N2V2। हाँ करते जाइएगा जहां तक आपको समझ में आ जाए। अब ये जानते हैं आपके M1 और V1 का जो मल्टीपल है वो है नंबर ऑफ मिलीमोल्स। तो मैं अब लिख रहा हूं M1 V1 की जगह मिलीमोल्स इंटू N इज इक्वल टू N2V2। क्या आपको ये कनेक्शन समझ में आ गया है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आपको मैंने कल कई कई बेहतरीन रिएक्शन सिखाई थी। आपने सबने देखा हुआ हर बार कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा था? 2। चेक कर लीजिए अगर आपने पढ़ाई करी है तो। मिलीमोल्स पूछे गए हैं। KMnO4 की मोलैरिटी बताइए। 400। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स आ गए 200 इंटू 0.5, दैट इज 100। अच्छा ये बताना भाई मिलीमोल से मोल कैसे निकालोगे?
डिवाइडेड बाय 1000। तो 100 को 1000 से डिवाइड कर दो भाई, चेक करके देखो शायद कोई ऑप्शन मिल जाए। यस सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। पारखी एक्सप्लेन यस सर। करें। सर इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो जो नॉर्मेलिटी होती है वो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। तो M1N इंटू V1 इंटू N2V2 किया, और M1 इंटू V1 मोल्स होते हैं। और हमने जो रिएक्शंस करी थी एसिडिक मीडियम में, उसमें एन फैक्टर 2 आया था। तो फिर हमने 400 को 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 100 आ गया, और ये मिलीमोल्स हैं। तो फिर हमने 1000 से डिवाइड किया तो 0.1 आ गया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए ये अब आते हैं क्वेश्चन अभिषेक गोयल के। अभिषेक गोयल आ चुके हैं क्या? यस सर। अभिषेक गोयल जी, आपने जो क्वेश्चन भेजे हैं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन का नंबर मेंशन नहीं दिख रहा, कट रहा है हिसाब किताब। सर ऊपर से हाइलाइटर से सर उसको स्मॉल कर लीजिए सर थोड़ा सा। एक सेकंड में देखता हूँ। हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 1 तो देखिए सॉल्व हो गया। ये सर हो गया बताइए सर। दोबारा तो नहीं करना भाई? नहीं सर, नहीं सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन गोयल साहब पढ़े। सर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, पहला है कि हायर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ नॉन मेटल मींस स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। आइए चेक करते हैं। मैंने क्या आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई है या यस सर। नहीं? बताइए। यस सर। क्या मैंने उसको उसके फीचर्स के बारे में आपसे कुछ बात की है? यस सर। यस यस सर। मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबली कम सिखाया होगा। उसकी वजह ये यस कि सर। मेनली हम 12th में ज्यादा पढ़ते हैं, फिर भी मुझे अंदाज है कि मैंने आपको कुछ बेहतरीन बातें तो सिखाई हैं। लोअर द SRP, हायर reducing power, हायर द रिड्यूसिंग यस सर। पावर। सिखाया बेटा? यस सर। लोअर द SRP, हायर द रिड्यूसिंग पावर। फर्स्ट ऑप्शन कहता है हायर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ नॉन मेटल मींस स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, नॉन मेटल बोला इसने, ठीक है। उल्टा स्टेटमेंट नहीं लग रहा आपको? चेक कर लो। ऑक्सीडाइजिंग ज्यादा। रिड्यूसिंग पावर और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? इनवर्स। इस हिसाब से तो अगर SRP ज्यादा हुआ तो रिड्यूसिंग पावर कम आएगी, जबकि ये उल्टा नहीं बोल रहा, आपको नहीं लगता? यस सर। yes sir, अब ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी कहानी समझ लो। ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SOP। ज्यादा SOP होगा, अगर SOP कम होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। देखना इसके स्टेटमेंट का मतलब। सर लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल मींस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर इसने मेटल शब्द लगा दिया है। मेटल का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और थर्ड ऑप्शन चेक करना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ये तो गलत है। ऑक्सीजन, ये तो गलत है सर। 1 और 3 तो बिल्कुल गलत हो गए। यस सर, फोर्थ वाला ऑल ऑफ दीज है। हाँ भी 1 और 3 के हिसाब से हमें सूटेबल ऑप्शन 4 ही मिलेगा। यस सर, ऑप्शन तो फोर्थ है सर। हाँ इन सर बी वाला में स्टेटमेंट में समझ में नहीं आया सर हाँ, कि ऑफ बी मेटल वाला, ऑफ नॉन बी मेटल वाला से इसने कहना गड़बड़ क्या कर चाह रहा है। दिया। बी वाला तो करेक्ट स्टेटमेंट आ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, मींस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि आप सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। चेक करें इसका आंसर। सर फोर्थ वाला है। फोर्थ है लेकिन सर। मैं आपको क्लियर बता फोर्थ दूं, है। फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अब मैंने क्या कहा कि हमें हमारी पसंद का कोई आंसर नहीं मिल रहा एग्जामिनर की गलती की वजह से, ठीक है? तो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन अब फिर आप क्या लगाएंगे? फोर्थ वाला, तो इनकरेक्ट जिसमें मैक्सिमम नंबर का एक को कवर कर रहा है। एक्सटेंट ऑफ करेक्टनेस ज्यादा हो। एक्सटेंट ऑफ करेक्टनेस किसमें ज्यादा है? फोर्थ में। ठीक है बेटा?
आइए, यस सर। और मैं आपको बता दूं हर साल ऐसा होता है, बायोलॉजी में 1-2, केमिस्ट्री में 1-2, बायोलॉजी में होता है। 5-6 क्वेश्चन हमेशा एरर वाले जरूर आते हैं। तो सर यहाँ पे उसका ऑफ नॉन मेटल से ऑफ मेटल से कोई खास मतलब नहीं था ना, मतलब सिर्फ कंफ्यूज हाँ करने के लिए था। हाँ, क्योंकि देखो जैसे अब तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो कोबाल्टिक नीचे नहीं आता है, अब आता है। उसका आता है एसआरपी सर। बहुत पॉजिटिव होता है ना, कितना यस पावरफुल सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उल्टा उसका भी समझ सकते हो तुम। तो यस सर। इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ लगती बस। लेकिन एक बात बताऊं, बस ये मेटल की वजह से मैं थोड़ा अटक रहा था, उसकी वजह की मेटल की रिड्यूसिंग पावर होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है, पर पूरा ओवरऑल वो गलत ही है। चलिए नेक्स्ट, अब कौन सा रहा, अभिषेक गोयल का ही क्वेश्चन है, देखना CRO6 हो गया था कल। यस सर, हो गया सर। अगला क्वेश्चन भी आप ही का है सर, क्वेश्चन नंबर 8। सर 8th हो गया सर, 9th वाला बता दीजिए। 9th देखना, कल वाली रिएक्शन कहां तक आ गई थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की? बेसिक मीडियम तक। हाँ तो ये रिड्यूसिंग नेचर, ये अभी आ जाएगा 5, मतलब ये क्वेश्चन करने के बाद आ जाएगा। अभी मैं आपको वो रिड्यूसिंग नेचर वाला आर्टिकल चल रहा है ना? यस सर। हाँ तो ये यस आने सर, ये अभी आ जाएगा थोड़ी देर में पूरा आर्टिकल, अभी रुक जा 5-7 मिनट रुक जा। नेक्स्ट, अब आ रहे हैं सुरभि जैन का क्वेश्चन। सुरभि जैन ने क्वेश्चन पे निशान तो लगाया नहीं है, नहीं लिखा है सर फोटो के नीचे लिखा है 3811। 3 3 8। मत करिएगा। बेटा तुम जरा सी बात पे नाराज हो जाती हो। नहीं सर, वो आ गया मेरे कॉपी को में नहीं था। बेटा, मेरे को नहीं आता, तुम मुझे बताओ। ओ ये तो 2019 का क्वेश्चन है, मेरे को नहीं आता बेटा, मेरे को सिखा दे। सर उसमें ऑक्सीडे मतलब करेक्ट स्ट्रक्चर बताना था, तो सर उसमें मतलब 2Br का तो +6 आ जाएगा और उसका +4 आ जाएगा। ये हमने डिस्कस किया था कि क्लास में? हाँ सर, किया था। तो स्ट्रक्चर बनाया क्लास में। ओके बेटा, 8th क्वेश्चन। हो गया सर, अभी आपने कराया था। 11th बता दीजिए। 11th पढ़ो बेटे। A solution contains Fe2 plus Fe3 plus and iodine ion. This solution was treated with iodine at 35 degrees Celsius. Electrode put for Fe3 plus Fe2 plus is 0.77 volt and E for I2/2I is बेटा इस क्वेश्चन equals को आप देखो दो तरीके से कर सकते हो। एक तो तरीका ये है कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का प्रयोग करें, जिसमें हमें अच्छी तरह से पता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर बैठा हुआ एलिमेंट होगा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है नीचे वाले एलिमेंट से। दूसरा तरीका ये है कि हम एक काम करें, पॉसिबल वैल्यू ऑफ E0 सेल निकाल लें। अगर वो पॉजिटिव आती है तो हम कह देंगे भैया ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और होगी। क्या ये मैंने आपको बता रखा है कि ई सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है? यस सर। तो आइए चेक करते हैं। एक सॉल्यूशन के अंदर फेरस आयन प्रेजेंट है, फेरिक आयन प्रेजेंट है, आयोडाइड प्रेजेंट है और आयोडीन गैस भी प्रेजेंट की जा रही है पास करके। अब तुम क्या करो, ये सोचो कि किन किन के बीच में रिएक्शन हो सकती है। जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब एक काम करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एक अंदाज लगाओ कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जरा एक बार अपने मन में आयोडीन की पोजीशन लेकर आओ, फेरिक आयनों की पोजीशन लेकर आओ। क्या पोजीशन है बताइए? फेरस आयोडीन आयनों ऊपर है, फेरिक नीचे आयोडीन है। पहले आएगा। पहले आयोडीन आएगा, एक कॉपर काम करता हूं, जो ऊपर होगा मैंने आएगा। कहा था ना रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो यस नीचे सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो एक फिजिबिलिटी बनाते हैं, देखो कितनी सारी पॉसिबिलिटी है ना। तो पहले एक बेटर ऑप्शन सिलेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे मैंने आयोडाइड पकड़ लिया और फेरिक पकड़ लिया, जरा एक बार देखना फेरिक की रिलेटिव पोजीशन और आयोडीन की रिलेटिव पोजीशन क्या है? फेरिक ऊपर है। उसमें Fe3 ऊपर है। फेरिक ऊपर है। फेरिक फेरिक वाला बताना। फेरस सर नहीं, आयोडीन फेरिक। ऊपर है, फेरस नीचे। अरे फेरस नहीं, फेरिक बताना। फेरिक फेरिक ऊपर है ना सर, फेरिक तो ऊपर ही है।
फेरिक नीचे, फेरिक हाइड्रोजन के नीचे होगा ना? हाँ सर नीचे है। हाँ, फेरिक की अरे फेरिक का दे तो रखा सर 0.77 दे मोल। तो रखा है दोनों का, दे रखा है। हाँ दे रखा है बेटा, एसआरपी दे रखी है। दे रखा है बेटा फेरस। अब आइए ई नॉट सेल की वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड है, कैथोड, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या है? एनोड। कैथोड का देखो कितना है 0.77, आयोडीन का देखो कितना है 0.536। सब्ट्रैक्शन के बाद क्या वैल्यू पॉजिटिव आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आपको क्या सजेस्ट करती है कि रिएक्शन होगी? अब एक एक करके इन ऑप्शंस को हम चेक करेंगे। पहला ऑप्शन कि आयोडाइड गेट कन्वर्टेड इनटू आयोडीन, चेक करिए कोई ऑप्शन है? हाँ सर है। फर्स्ट ऑप्शन में आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हुआ, ये सही है। सेकंड ऑप्शन चेक करिए, फेरस विल बी ऑक्साइड टू ये गलत है, बल्कि उल्टा हुआ है, फेरिक इसमें कन्वर्ट हुआ फेरस में। अच्छा थर्ड में क्या गलती है? आयोडीन विल बी रिड्यूस्ड टू आयोडाइड। नहीं सर, उल्टा बोल रहा है, गलत हो गया। आयोडाइड रिड्यूस हो रहा है आयोडीन में। तो मेरे ख्याल से तो आंसर हमारा शायद फर्स्ट आ चुका है, एक बार चेक कर लीजिए बेटे। वही है, फर्स्ट ही है सर। हाँ, तो सुरभि जैन जरा एक्सप्लेन कर दें 11 क्वेश्चन। सर इसमें हमने देखा पहले कि उसका एसआरपी देखा, और मतलब सर हमने देखा अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। फिर हमने आयोडाइड और फेरिक आयन की रिएक्शन करवाई आयोडीन और फेरस से। तो सर उसमें देखा कि जो आयोडीन है वो आयोडाइड है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है वो एनोड पे जाता है, और ऑक्सीडेशन होता है वो कैथोड पे जाता है। तो सर उससे ई नॉट सेल से हमें पता चला कि वो ई नॉट सेल से हमने देखा तो, और फिर सर हमने उसकी पॉजिटिव वैल्यू सजेस्ट करती है कि नोट से रिएक्शन पॉजिटिव आ गया। दी गई दिशा में होगी। तो ये था 11th क्वेश्चन। सुरभि जैन का अगला क्वेश्चन है 29। फिर हो गया। बेटा तू फिर गुस्सा हो गई? नहीं सर, हमने कल कराया था। अच्छा मेरे को नहीं आता बेटा, मेरे को एक्सप्लेन कर दे प्लीज। सर वो बटरफ्लाई वाला स्ट्रक्चर जो करवाया था CrO5 वाला। ओके बेटा। कॉपी में अब क्वेश्चन आते हैं स्पर्श गुप्ता के। यस सर। एक सेकेंड स्पर्श जी, मैं आपको 2 मिनट के लिए जो है रोकूंगा। स्वयं विष्णु जी पधार चुके हैं। विष्णु जी, आदरणीय विष्णु जी। यस सर। बट आज लेट हो गए थे। नहीं सर, शुरुआत में ज्वाइन करी थी, फिर नेटवर्क प्रॉब्लम थे, ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास। हाँ मैं समझ सकता हूँ, आपके लिए तो 5G का 10 GB आपके लिए बहुत छोटा पड़ता होगा। आपकी कॉल भक्त कॉल इतनी है, लंबी लिस्ट है, फॉलोअर्स ही आपके इतने हैं सर। सर कितने फॉलोअर्स होंगे आपके? सर गिने नहीं। हाँ मिलियंस बिलियंस तो बहुत छोटी बात है। तो विष्णु जी ये बताइए, क्या आप विदेशों में अंग्रेजों के बीच भी किसी और नाम से पूछे जाते हैं या विष्णु जी ही नाम से पूछे जाते हैं विदेशों में? सर मेरे अनेकों नाम है। जैसे? जैसे सर, जैसे तो नहीं पता। पता नहीं। नहीं तो ऐसा क्यों नहीं होता, आपके नमन कुमार जी को बुलवा दें एक बार। सर मैं वो किसी को दूसरे भगवान है। कर सकता कुछ करने के लिए। ओके सर। इस पर जी आपका मैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या मेरे ख्याल से हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन, फिर भी क्या दोबारा पूछना चाहेंगे? स्पर्श, हेलो सर, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका डन है बेटे? यस सर, हो गया सर। 20th क्वेश्चन आपने जो भेजा वो भी डन वाली स्टेट में है?
यस सर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका 8th 8, पे वो भी हो गया वो भी डन हो गया। ठीक है सर। मैंने एक नीचे एक और भेजा है, वो रह गया वो एक्चुअली जिस सीक्वेंस में मेरे पास आए ठीक मैं है लेता सर। जा रहा हूँ, है ना बेटा। ओके सर। अलौकिक का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अलौकिक सारे भैया चेक डिस्कस हो कर, गए, तेरा फर्स्ट हो गया। सारे हो गए, तीनों हो गए। क्या बात है। अच्छा तेरा वो वाला क्वेश्चन पेंडिंग में आ गया जो गोयल साहब का क्वेश्चन Yes, था, sir. कौन सा वाला, पेरोक्साइड वाला। बस अभी ले लूंगा तुरंत 2 मिनट बाद। क्वेश्चन नंबर 21 किसने पूछा है भाइयों? स्पष्ट है। हाँ जी सर मैंने ही पूछा। स्पष्ट क्लोरीन की तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हमने पढ़ रखी है भाई, देख ये वाली याद कर। यस सर वो याद आ गई कोल्ड एंड डाइल्यूट हाँ वाली, जी सर। जिसका मैंने फैक्टर निकालना सिखाया था ना, कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करूं? यस सर। यस सर। सर पानी में बताना है। वाटर बताना में है? बतानी है सर। वाटर में सर पानी में डालिए होता इन है कितना वाटर होता है सर। अच्छा तो ये कोल्ड एंड डाइल्यूट हो गया ना, डाइल्यूट में पानी अच्छा हाँ तो अच्छा वाटर के साथ रिएक्शन, अच्छा मुझे लगा वाटर के साथ करवा। बेटे क्या करिए, आंसर क्या है? सर क्लोरीन ही है सर। नेक्स्ट सर HCl प्लस HClO नहीं बनेगा? किसका बेटा? सर Cl2 प्लस वाटर डालेंगे तो। हाँ Cl2 प्लस वाटर डालेंगे तो क्या होगा ये बताऊं? यस सर। लिखो। ठीक है हो गया सर। अब आ रहा है सर फ्लोरीन क्यों रिएक्ट नहीं करेगा? नहीं, फ्लोरीन तो बेटा बहुत विस्फोट के साथ उसको अटैक करता है पानी को, और अटैक करके बनाता है HF प्लस ऑक्सीजन गैस। तो फ्लोरीन जो है ओजोन और ऑक्सीजन गैस निकालता है, नोट कर ले, है ना। पर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है भाई। यस सर। और जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ना, वो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं पानी के साथ। यस सर। अब क्वेश्चन आ रहे हैं इंजीनियर अहमद के। आइए इंजीनियर अहमद, बेटा क्लास में हैं आप? जी सर। बेटा देखिए मेरी ख्याल से शायद 7th डन है आपका। पेरोक्साइड वाला फिर से पूछना। कौन सा वाला? सर वो 9th क्वेश्चन पेरोक्साइड। हाँ वो तो अभी मैं बस सारे क्वेश्चन खत्म करने के बाद बताऊंगा। वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन करा रहा हूँ ना मैं, तो वही करा दूंगा अभी 2 मिनट बाद। हाँ ओके सर। ओके भाई, अहमद जी के क्वेश्चन हो गए। हर्षित सिंगल जी के क्वेश्चन अब आ जाते हैं। हर्षित सिंगल क्लास में है? यस सर। देखो बेटा एक तो आपने 8 पूछा है जो डन है, चेक कर लीजिए। यस सर। अब 9th क्वेश्चन में आप क्या कहते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सर 19 है ये वाला क्वेश्चन, हाँ 19 है बेटा, बिल्कुल सही। 19 पढ़िए, पढ़े जोरदार तरीके से। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ redox couple A2 plus A, B2 plus B, C2 plus and D2 plus D are। मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत पेनी निगाहों से आप ये देखें कि ये जो आपको दे रखी है वैल्यू, क्या आप मेरी बात मानेंगे ये SRP है या मुझे डिस्कार्ड करेंगे? सर कहाँ चले गए? यस सर SRP है। SR समझते हैं ना, SRP +2 से 0 हो गया, घट गया ना, घटना मतलब रिडक्शन, ये भी SRP है। और तीसरा वाला देखो SOP है, जिसको मैंने उल्टा कर दिया कंपैरिजन करने के लिए, तो मैंने साइन भी रिवर्स कर दिया, ये भी मैंने SRP लिया। फोर्थ ऑप्शन क्या था बेटे, चेक करो, ये खुद पहले से क्या है, SRP। SRP है सर। तुम समझ जाते हो ना, ये SRP है, घटना मतलब रिडक्शन। तो रिडक्शन। आज हमने मंत्र पढ़ा था
reducing power is inverse to SRP. Oxidizing power is directly proportional to SRP. मेरी ख्याल से मैंने sufficient information दे दी है आपको आंसर निकालने के लिए। बताइए बेटे, क्या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होगा? सब कुछ सामने है, सब कुछ। मैक्सिमम एसआरपी, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस और नो? यस सर, नेगेटिव एंड मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग। नेगेटिव वाला चेक कर बेटे। सही किया। रिड्यूसिंग सबसे ज्यादा। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यस सर। सिंगल साहब। यस सर। एक्सप्लेन करें। सर हमने पहले सबकी एसआरपी लिख ली, उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर होगा वो ऑक्सीडेशन हो गया, और जो नेगेटिव है वो रिड्यूसिंग। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना। अब आइए क्षितिज कुलश्रेष्ठ के डाउट आते हैं। हो गए सर, दोनों हो गए सर, आपके इस वाले से दोनों हो गए। ले ये ले, ये ले, तू ऐसे नहीं मानेगा। ये ले, ये देख कितनी देर का गाजर का हलवा रखा है, पर तेरे इंतजार में नहीं खा रहा हूँ कि जब तू आएगा तब खाऊंगा। दोनों हो गए सर, आपने ये इस वाले क्वेश्चन से दोनों हो गए। जरा ऐसी बात पे इतना गुस्सा कर जाता। उस दिन तुझसे एक हफ्ते पहले क्या पूछ ली कि तेरी मम्मी ने गाजर का हलवा कब बनाया है नहीं बनाया, उस बात से तू इतना गुस्सा हो गया? सच में हो गए सर, इस वाले से हो गए, दोनों हो गए। गाजर का हलवा बन गया तेरे? हाँ, कल ही बना है। और गोयल साहब तुम भी तो कह रहे थे मेरे यहाँ बनने वाला है। सर मम्मी कहीं पे ढंकी गाजर आ जाए। मौसम जाने वाला है और कब पता नहीं सर। ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है अन्याय हो रहा है यार। चलिए तो क्षितिज कुलश्रेष्ठ जी फिर आगे बढ़ने का बढ़ जाए। हाँ सर, दोनों हो गए। तो क्षितिज कितने निपटा लिए गाजर का हलवा? थोड़ा भी नहीं, आज शुरू करूंगा। तो मिशन गाजर का हलवा है। शुरू करूंगा मतलब एक्सरसाइज करूंगा। क्या यार क्षितिज यार तू। एंजल तेरा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब देख बेटे, डन है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन चेक कर। तेरा अगला क्वेश्चन है 11th, सॉल्व हो गया वो चेक कर। हाँ सर। एंजल तेरा अगला क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड फिर सॉल्व हो चुका है। हाँ सर। अब क्वेश्चन आते हैं स्वाति गुप्ता के। स्वाति गुप्ता क्लास में है? स्वाति गुप्ता देखना बेटा है कि नहीं? नहीं है? कोई बच्चा चेक करके बताए। है सर। तो बोल क्यों नहीं रही है बेटा? सर उसका माइक ऑन है। तो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं इनका? आपको पता चल रहा है क्या भाई? टेढ़े मेढ़े करके क्वेश्चन भेजें। जरा नंबर बता दो कोई एक आध क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन है पर उसके ऑप्शन अच्छा अगले पेज पर है। स्वाति गुप्ता जी बोल ही नहीं रही है कुछ, क्या करूं? फिर बात किससे करूं बताओ? टाइप करके। तो जब तक उनका माइक सही हो रहा है, ये सुधांशु से बात करते हैं। सुधांशु 8th और 9th देख, तेरे 8th हो चुका है तेरा? यस सर। 9th में भी 5 मिनट बात करूंगा। 20 देख तेरा ओके सर। हो गया है बेटा? बस तेरा यस सर हो गया। सक्षम क्वेश्चन नंबर 7 आपने पूछा है। यस सर। हो गया चेक कर। नहीं सर, समझ में नहीं आया सर। कौन सा? अबे यार तू पूरा फिर से करवाएगा क्या? वो पूरा एक पेज किसी पर है क्या? वो सर लिखा हुआ है। तो बस मैं तेरे पे लिखा हुआ है। हाँ सर। अरे भाई ये देख, ये केमिनो 4 है। स्क्रीनशॉट लिया था, भेज दो। हाँ कोई वहां भेज दे, ग्रुप पे भेज दे। सक्षम भैया। यस सर। देख सुन मेरी बात, फिर से समझा देता हूँ। सुन, ऐसा करा कर, आगे से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो तब तक मुझे आगे मत जाने दिया कर जब तक तेरे को समझ में नहीं आ जाए। चाहे 1 बार 2 बार 10 बार, कितनी बार भी पूछेगा मैं उतनी बार बताऊंगा।
ठीक है बेटा, छुपाने की जरूरत नहीं है। +7 और ये किसमें चेंज हो जाता था? +2 में। तो इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लेने में कैपेबल है? 5। अब तेरे सामने जैसे रिड्यूसिंग एजेंट है, एक है फेरस ऑक्सलेट वाला। अब कह रहे देख उसी क्वेश्चन में 15 मिनट खराब हो जाएंगे, तो उसी वक्त मुझे रोक देता ना, मैं तो ग्रुप पे आ गया है। अच्छा नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है ना, समझाना तो पूरा पड़ेगा। फेरस ऑक्सलेट था, तो बेटा इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आए थे टोटल। तो अब तू जैसे रिएक्शन कराएगा तो कैसे कराएगा, इधर देख, N1E1 बराबर N2E2, ये KMnO4 मान ले और ये मान ले फेरस ऑक्सलेट, है ना। मैं फिर से करके दिखा देता हूं। N1 KMnO4 के मोल्स, E1 इसके 5 इलेक्ट्रॉन, N2 मान ले इसका 1 मोल और इसके 3 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने रिक्वायर हुए? 3/5। ये बात समझ में आ गई बेटा? ओके सर। एक ऑप्शन में देख बेटे, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, ऑप्शन थर्ड में चेक कर भाई। थर्ड था, कौन सा था देखना, वो ऑप्शन कौन सा था? थर्ड ही था सर, थर्ड था। इसमें बेटा एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो ये मंत्र लगाइए जरा, N1 5 1 × 1। अब ये बता बेटे 1/5 इसको इसमें खर्च हुआ, इसमें खर्च हुआ 3/5, तो कौन सी वैल्यू छोटी आई? तो कौन सी वैल्यू छोटी आई? यही तो पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से सुन तो सही। वहां देख लास्ट लाइन में लीस्ट अमाउंट पूछी है ना। हाँ सर। कौन सा लीस्ट है बेटे? सर 1/5। ये लीस्ट है कि ये लीस्ट है, बता। सर 1/5। अब समझ में आ गया? ओके सर। कर ले बेटा। सही बच्चों को मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि अगर एक बार में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो तो आप उसी वक्त दोबारा पूछिए, जब तक पूछते रहिए जब तक आपकी समझ में ना आ जाए। क्यों छुपाने से फायदा क्या है? सर मेरी साउंड आ रही है? आ रही है बेटा। सर मैं स्वाति क्वेश्चंस पूछ लूं? बेटा सर मैं स्वाति अभी साउंड नहीं आ रही थी ना। हाँ अब अच्छा तेरे क्वेश्चन छूट गए हैं ना। चल अभी लेता हूँ, अभी आता हूँ बेटा वापस, है ना, अभी रुक जा। सबसे पहले हम आते हैं